प्यारे बच्चों, आप सभी का कोष्टी बायोलॉजी विंग्स चैनल में मैं राकेश कोष्टी हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। अभिकारक या क्रियाकारक किन्हें कहते हैं, उत्पाद या क्रियाफल किसे कहा जाता है, रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण की परिभाषा क्या है, इन सभी के बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले प्रकृति में कई प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, जिनमें से कुछ कार्बनिक पदार्थ रहते हैं, कुछ अकार्बनिक पदार्थ रहते हैं। तो उनमें से क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक रासायनिक पदार्थों के बीच में जो अभिक्रिया होती है उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, यानी केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। और इस केमिकल रिएक्शंस में जो रासायनिक पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं वो अभिकारक कहलाते हैं, या उनको क्रियाकारक कहते हैं। यानी क्रियाकारक यानी क्रिया करने वाले पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, या उनको रिएक्टेंट्स भी कहा जाता है। अब चूंकि कभी भी एक पदार्थ क्रिया नहीं करता, तो दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं, तो रिएक्टेंट्स के बीच में हमेशा प्लस का चिन्ह लगाया जाता है। अब जो अभिकारकों की क्रिया के फलस्वरूप जो नए पदार्थ बनते हैं उन्हें हम उत्पाद या क्रियाफल या प्रोडक्ट्स कहते हैं। यानी क्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ उत्पाद या क्रियाफल कहलाते हैं। अब यदि जो उत्पाद है यदि वो दो से अधिक बनते हैं तो उनके बीच में भी हम प्लस का चिन्ह लगाते हैं। इन रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बीच में एक एरो लगाया जाता है जो यह दर्शाता है कि अभिक्रिया आगे की दिशा में हो रही है। अब इस एरो के ऊपर कंडीशंस शो की जाती हैं, कंडीशंस को लिखा जाता है। कंडीशंस कैसी, जैसे गर्म करने पर या ठंडा करने पर या जलाने पर या किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में या वायु की अधिकता में या वायु की कमी में या कितने टेम्परेचर पर अभिक्रिया हो रही या कितने प्रेशर पर अभिक्रिया हो रही, इन सभी को नोट किया जाता है। अब इस जो रासायनिक अभिक्रिया रहती है उससे हम संक्षिप्त में एक समीकरण द्वारा व्यक्त करते हैं जिसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं, यानी केमिकल इक्वेशन कहते हैं। जैसे मान लीजिए दिया गया कि जब जिंक के टुकड़ों पर गंधक अम्ल की अभिक्रिया करवाई जाती है तो जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो इसे हम एक इक्वेशन द्वारा निम्न प्रकार से दर्शाएंगे। तो Zn प्लस H2SO4 इक्वल टू ZnSO4 प्लस H2। अब चूंकि हाइड्रोजन जो गैस है तो गैस हल्की होने के कारण ऊपर की ओर उठेगी, इसलिए इसे हम इस सीधे तीर द्वारा एरो द्वारा व्यक्त करते हैं। यदि मान लीजिए बनने वाला जो प्रोडक्ट्स है यदि वो अघुलनशील अनसॉल्युबल है तो वह भारी होने के कारण नीचे की ओर जाएगा, तो जिसे हम प्रेसिपिटेट भी कहते हैं, अवक्षेप कहते हैं। उसे हम शॉर्ट में पीपीटी के नाम से भी दर्शाते हैं। तो जो अघुलनशील पदार्थ होगा भारी होने के कारण वो नीचे की ओर बैठ जाएगा तली में, इसलिए उसे हम उल्टे तीर द्वारा व्यक्त करते हैं। अब विभिन्न प्रकार की क्रियाएं भी होती हैं। अब जैसे एक और दिया है संतुलित रासायनिक समीकरण, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन किसे कहेंगे, तो ऐसा रासायनिक समीकरण जिसके बाएं पक्ष और दाएं पक्ष में लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड क्रिया में भाग लेने वाले रिएक्टेंट्स और क्रिया के फलस्वरूप बनने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं उनके परमाणुओं की संख्या दोनों पक्षों में बराबर होती है तो उसे हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं, यानी संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब आगे देखें विभिन्न प्रकार की जो क्रियाएं होती है। सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो ये जो इक्वेशन दिया गया है ये कॉम्बिनेशन का,
कॉम्बिनेशन यानी संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन यानी जैसा कि शब्द से स्पष्ट, संयोजन यानी आपस में जुड़ना। तो संयोजन यहाँ पर क्या होगा कि जिंक और गंधक अम्ल की अभिक्रिया हुई, जिसके फलस्वरूप जिंक सल्फेट बना और हाइड्रोजन गैस बनी। इसी तरह यहाँ पर देखेंगे, यदि हम कार्बन को वायु की अधिकता में जलाते हैं, बर्न करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। और यदि हम कार्बन को वायु की कमी में जलाएं तो हमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्राप्त होती। यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसी तरह से ये जो संयोजन अभिक्रियाएं हैं वो प्रायः यूनि डायरेक्शनल होती हैं, अर्थात एक ही दिशा में होती है। तो एक ही दिशा में होने वाली अभिक्रियाएं अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं भी कहलाती हैं। अब कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जो दोनों दिशाओं में समान रूप से होती हैं, अर्थात अभिक्रिया में पार्टिसिपेट करने वाले रिएक्टेंट्स अभिक्रिया के फलस्वरूप प्रोडक्ट्स बनाते हैं और प्रोडक्ट्स पुनः अपने अवयवी यौगिकों में विघटित हो जाता है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में समान रूप से हो रही, उन्हें हम रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं, यानी उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे यदि हम कैल्शियम ऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड से उसकी अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होता है, और कैल्शियम कार्बोनेट का जब विघटन किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 प्राप्त होती है। तो ये हुआ रिवर्सिबल रिएक्शन। इसके बाद आता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारकों की क्रिया के फलस्वरूप उत्पाद भी बनता है, साथ ही ऊर्जा मुक्त होती है, उससे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं। इसमें क्या, जैसे बिना बुझा चूना, बिना बुझे चूने को जब पानी के साथ बुझाया जाता है तो हमें बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है और हीट प्राप्त होती, यानी हीट जो उत्सर्जित हो रही, इसलिए इसे ऊष्माक्षेपी यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। इसी तरह से होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन, यानी ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं। जब नाइट्रोजन की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो नाइट्रिक ऑक्साइड प्राप्त होता है, साथ ही ऊष्मा का अवशोषण होता है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है उसे ऊष्मा शोषी यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। इसके बाद है फोटोकेमिकल रिएक्शन। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ये अभिक्रिया प्रेजेंस ऑफ लाइट में होती हैं। तो जैसे ग्रीन प्लांट्स में होने वाली फोटोसिंथेसिस अभिक्रिया, इसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल के जो अणु हैं आपस में मिलकर सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में जटिल कार्बनिक पदार्थ कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं और साथ ही ऑक्सीजन इसमें रिमूव होती है। तो C6H12 6CO2 plus 6H2O is equal to sunlight and क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। तो C6H12O6 अर्थात कार्बोहाइड्रेट बना और ऑक्सीजन बनती है जो गैस होने के कारण ऊपर को चली जाती है। इसी तरह से जो फोटोग्राफी होती है, कैमरे की फिल्म पर सिल्वर ब्रोमाइड की एक लेयर चढ़ाई जाती है। तो जो सिल्वर ब्रोमाइड रहता है वह लाइट की प्रेजेंस में सिल्वर में और ब्रोमीन में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद लास्ट है आयनीकरण अभिक्रिया यानी आयोनाइजेशन रिएक्शन। ऐसी अभिक्रिया जिसमें कंपाउंड्स अपने आयनों में विभक्त हो जाता है उसे हम आयनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे जल है, जल का यदि हम विद्युत अपघटन करते हैं तो यह हमें H+ आयंस प्लस OH- आयंस में परिवर्तित होता है। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं राकेश कोष्टी आप सभी से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।